बांसवाड़ा न्यूज चैनल एवं घोर नायक साप्ताहिक अखबार के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। विनोबा भावे के मूवमेंट में रहे और उन्हीं के प्रेरणा से हम लोगों ने फैसला किया था कि हम गांव में जाकर काम करेंगे। तो दिल्ली में हम थे, अपनी शादी के 20 दिन बाद मैं और मेरी पत्नी अपना सूटकेस पैक करके दिल्ली छोड़कर हम छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी गांव में चले गए और हमने वहाँ एक पेड़ के नीचे रहना शुरू किया और फिर हम लोगों ने वहाँ 20 साल काम किया। और वहाँ फिर भाजपा सरकार जब आ गई, उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए आदिवासियों के गांव जलाना, उनकी हत्या करना, महिलाओं से बलात्कार करना, ये सब शुरू किया ताकि आदिवासियों की ज़मीनें छीनकर बड़ी कंपनियों को दी जाए। हम लोगों ने उसका विरोध किया तो भाजपा सरकार ने आज जो मुसलमानों के घरों पर गैर संवैधानिक तौर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, बीजेपी का पहला बुलडोजर एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर हुआ था। मेरे गांधी आश्रम पर 2009 में बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चला दिया था। 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की और आखिरकार मुझे छत्तीसगढ़ से निकाल दिया। खैर, आदिवासियों के लिए हम वो लड़ाई लड़ते रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ में गया, मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में एक लेक्चर सीरीज हुई, मैंने 2 किताबें लिखी और कोर्ट में वो लड़ाइयाँ और फिर बाहर भी फोरम पर आदिवासियों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। इसके अलावा आज जो हालत है, हम देख रहे हैं कि सत्ता के लिए खासतौर से भाजपा और आरएसएस इस देश को आज़ादी मिलने से पहले से बांटने की कोशिशों में लगी है और इन्हीं की कोशिशों के नतीजे में भारत का बंटवारा हुआ है। गांधी जी पर ये फर्जी इल्जाम लगाते हैं कि गांधी जी की वजह से नहीं। असलियत यह है कि हिंदू महासभा और आरएसएस की नफरत जो थी, सबसे पहला भारत द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत सावरकर ने दिया, बल्कि उससे भी पहले मुंजे ने दिया था, उससे पहले भाई परमानंद ने दिया था। तो भारत को बांटने वाले अगर कोई लोग हैं तो यही लोग। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जैसा अभी आपने कहा, इनका कोई शहीद नहीं है, इनका कोई महापुरुष नहीं है, इनका कोई प्रेरणा पुरुष नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये आज के नौजवानों के दिमागों में जहर भर रहे हैं और समाज को हर स्तर पर बांट रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सुबह सुबह इनका व्हाट्सएप मैसेज आएगा, ये स्त्री और पुरुष के बीच में बंटवारा करते हैं। ये चाहते हैं समाज को तोड़ दो, हर स्तर पर तोड़ दो। तो आदमी औरत को तोड़ दो तो ये कहेंगे कि समानता की मांग करने वाली औरतें खराब औरतें हैं, ये विदेशी एजेंट हैं, ये अर्बन नक्सल है, और बहुत बुरी बुरी गालियां देंगे। जो महिलाएं समानता प्रगतिशीलता की बात करती हैं, उनको गालियां देने का काम भी आरएसएस के व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। दलितों के खिलाफ भी रोज मैसेज भेजेंगे, उनको बुरी बुरी गालियां देंगे, आरक्षण के खिलाफ भी मैसेज भेजेंगे। तो ये दलितों के भी खिलाफ है, ये महिलाओं के भी खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ तो इनका पूरा फुल फ्लैश एक कैंपेन है। तो मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, बुद्धिजीवियों के खिलाफ, जो अकल की बात करे उनके खिलाफ। और उन्होंने इस समाज को इतना बांट दिया कि जब हमारे नौजवानों ने ये कहा जेल में कि हमें सस्ती शिक्षा दो, शिक्षा महंगी मत करो, तो भारत के लोगों ने जेएनयू में घुस के अपने ही बच्चों के सिर फाड़ दिए। समाज को इन्होंने ऐसा बांट दिया है कि आज भारत के लोग अपने ही बच्चों का सिर फाड़ देंगे इनके कहने से। तो ये बड़ी खतरनाक हालत है। अगर ये सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान, जात पात, स्त्री पुरुष हर चीज में बंटवारा कर देंगे तो ये देश टूट जाएगा। इन्हीं के इस तरह के देश बांटने की कोशिशों की वजह से देश का टुकड़ा हुआ था और कोई आश्चर्य नहीं है कि इनकी इस कोशिशों के बाद देश दोबारा टूट जाए। इसलिए देश को बचाना है, समाज को बचाना है, तो हम सबको बिना डरे पूरी ताकत के साथ काम करना पड़ेगा। ये लोग रोज काम करते हैं, हम लोग सोकर भी नहीं उठे होते, इनकी शाखा लग जाती है, इनके 36,000 सरस्वती शिशु मंदिर चल रहे हैं, इनके एकल विद्यालय चल रहे हैं, ये रोज जहर डाल रहे हैं बच्चों के दिमागों में। हम लोगों को भी निकलना चाहिए। तो मैंने सोचा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, गांधी जी तो ये कहते थे कि तुम क्या कर सकते हो। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि उम्र का तो कोई मतलब नहीं है, एज इज जस्ट ए नंबर, उम्र तो एक संख्या है। तो मेरे पास मेरी साइकिल है, मेरा जिस्म है और मेरी हिम्मत है, तो निकलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तो मैं निकल पड़ा और मैं नौजवानों से मिल रहा हूँ, स्कूलों में जा रहा हूँ, कॉलेजों में जा रहा हूँ, मोहल्लों में मीटिंग कर रहा हूँ और मैं एकता, सद्भावना, समानता और इंसाफ
इसका मैसेज देता हुआ जा रहा हूँ। और सारी जिंदगी हमने यही किया है और यही करेंगे मरते तक। ये खराब करने की कोशिश करेंगे तो हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार जंगल में आग लग गई, एक चिड़िया नदी में जाती थी, चोंच में पानी भरती थी और आग के ऊपर डाल के फिर उड़ जाती थी। किसी ने कहा कि तेरी चोंच में आधा बूंद पानी भी नहीं आता, इससे क्या आग बुझ जाएगी? उसने कहा सवाल ये नहीं आग बुझेगी है, सवाल ये है कि जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी, आग लगाने वालों में। तो हम फैसला करें हम किस तरफ है और लड़ जाए उसमें। मेरा यही कहना है कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता, इस समय कांग्रेस वालों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहां एक तरफ देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, आप लोग देश को जोड़ने वाले लोग हैं। जितने भी सेक्युलर और प्रोग्रेसिव संगठन हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोग देश को बचाएं और रोज काम करें। यह नहीं कि कोई जयंती आए तो हम लोग घरों से निकले। रोज काम करने की जरूरत है, मोहल्लों में जाने की जरूरत है, गांव में जाने की जरूरत है, मोहब्बत का पैगाम, एकता का पैगाम गांव गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। कांग्रेस का पैगाम पहुंचाइए, जो भी जिस संगठन से आप हैं, प्रोग्रेसिव संगठन से साहब और यहाँ उपस्थित कांग्रेस के साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज आप लोगों के बीच मुझे बुलाया गया और मौका दिया गया कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। जैसा कि बताया भी कि मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूं और मैंने 2 अक्टूबर को राजघाट गांधी समाधि से गांधी जयंती पर साइकिल चलानी शुरू की और मैं साइकिल चलाते हुए पहले मेवात का जो हरियाणा का इलाका है वहाँ से गुजरा। ख़ासतौर से वो मुस्लिम इलाका है तो मैं मस्जिदों में ठहरा, मैं मदरसों में ठहरा, मैं मुस्लिम साथियों के घरों में ठहरा और उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाता हुआ फिर मैं राजस्थान के का जो मेवात इलाका है अलवर, वहाँ से होता हुआ फिर दौसा और फिर आपके बुंडाल क्षेत्र, फिर मेवाड़ क्षेत्र, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ होता हुआ आज आपके दरमियान में यहाँ पर हाजिर हूँ। और यहाँ से मैं साइकिल चलाते हुए मेरा इरादा है कि मैं बम्बई तक पहुँचूंगा। देखते हैं रास्ता बड़ा खतरनाक होता है, बड़े बड़े ट्रक आते हैं पीछे से और पता नहीं कहाँ ये देश को तोड़ने वाले हमें कुचल देंगे, जो गांधी को मार सकते हैं हम उनके सामने क्या है। तो और हम तो खुलेआम उनके खिलाफ बोलते रहे हैं। मेरे पिताजी ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया 1942 के आंदोलन में। गांधी जी ने उनको अपने पास बुला लिया। मेरे पिताजी गांधी जी के साथ सेवाग्राम आश्रम में रहे और गांधी जी का जो नई तालीम का प्रोग्राम था उसके पहले बैच के स्टूडेंट थे मेरे पिताजी। इसका पैगाम पहुंचाएंगे, यही मेरी आपसे दुआ है। आप लोगों ने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हां, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से।